हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1.4 जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। इससे पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। अ प्लेट 0.025 mm डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स प्लेट, यानी कि आपको एक फिक्स प्लेट दे रखी है जिससे उसकी डिस्टेंस दे रखी है प्लेट की 0.025 mm, मूव एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी एक वेलोसिटी दे रखी है। जो आपका जो फ्लो हो रहा है उस केस के अंदर जो प्लेट है उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है। एंड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, यानी कि आपको जो फोर्स दे रखा है, अगर मैं एक तरीके से बोलूँ कि यहाँ पे इनडायरेक्ट आप अगर देखेंगे इस चीज़ को कि आपके सामने एक स्ट्रेस दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे उसने बोल भी रखा है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में उसने दे रखा है। टू मेंटेनिंग दिस स्पीड, यानी कि एक स्ट्रेस लग रही है उसके ऊपर जो कि है आपकी 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अपन इसको शेयर स्ट्रेस बोल सकते हैं। डिटरमाइन द फिक्स्ड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स, तो साफ सीधे सीधे सिंपल फॉर्मूला मेरे पास टाउ इज इक्वल म्यू डी ओवर डी वाई, आपके पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है। इस केस के अंदर आपने उसने डी वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 0.025 mm, तो ये mm कंसिडर कर लेते हैं इस केस के लिए। इसके बाद यहाँ पे उसने दे रखा है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मेरे को सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मीटर में। तो अब यहाँ देखेंगे इसने कर रखा है कि डी वाई इज इक्वल 0.025 mm इज इक्वल, उसने इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास मीटर में निकल के आ गया। सेम यू की वैल्यू दे रखी थी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसने उसके अंदर 10⁻² का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.6 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ ये जो आपको दे रखी थी कि फोर्स पर अपॉन एरिया, यानी कि आपको ये टाउ की वैल्यू दे रखी थी इस केस के लिए, तो यहाँ पे मैंने जब नोटिस किया तो ये मेरे पास शेयर स्ट्रेस निकल के आई और ये मेरे को डायरेक्टली मेगा पास्कल की फॉर्म में दे रखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब कुछ नहीं है, बस मेरे को यहाँ पे डी यू की वैल्यू निकालनी है और डी वाई की वैल्यू निकालनी है। तो डी यू की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे कि दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंसेस, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी मैंने प्लेट पे 0 मान ली, दूसरी वेलोसिटी अगर आप मान सकते हैं कि जो उसने 0.60 इंटू 10⁻² दे रखी थी, उस केस को अपन कंसिडर कर सकते हैं। सॉरी 60 दे रखी थी तो अपने उसको निकाली 0.6, अपन मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाएंगे तो प्लस साइन माइनस दिस साइन आ जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.60। साथ के साथ मैंने उसकी डी वाई की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि इनिशियल से मेरे को कंसीडर करना है टॉप एंड पे, तो यहाँ पे आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई डी वाई की। सो नाउ इन दिस केस अपन ने ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया कि टाउ की वैल्यू मेरे पास है 2 लगा दी, म्यू मुझे निकालना है, आपकी डी यू की वैल्यू 0.60 है मेरे पास, और यहाँ पे बाई की वैल्यू आपके पास है ही, यानी कि डी वाई की वैल्यू 0.025 इंटू 10⁻³ जब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, इसका मैंने डिवाइड दिया, तो म्यू की वैल्यू मेरे पास निकल के आई यहाँ पे आपके सामने 8.33 इंटू 10⁻⁵ NS ओवर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको इसको पॉइज में लिखना है तो यहाँ से 1 माइनस कम कर दीजिए, यानी 10⁻⁵ लिखा हुआ है तो इसको 10⁻⁴ कर दीजिए, तो वो आपकी पॉइज में आ जाएगी। तो दिस इज राइट आंसर। अगर आपको समझ में आई प्रॉब्लम तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।